आचार्य श्री आचार्य श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में अनेकांतवाद का बहुत महत्व है, तो अनेकांतवाद को हमें अपनी जीवन शैली में कैसे लाना चाहिए? अनेकांत धर्म है, अनेकांत धर्म है। वस्तु और वस्तु में कई लक्षण, वस्तु एक, लक्षण अनेक। आप में कितने लक्षण हैं? बहुत है। आप रो भी सकते हैं, आप गा भी सकते हैं, आप लड़ भी सकते हैं, आप खा भी सकते हैं, आप जा भी सकते हैं, आप मर भी सकते हैं। आपके अंदर कितने लक्षण हैं? बहुत सारे। बहुत सारे लक्षणों को स्वीकार करना, वस्तु भले ही एक है, सारे लक्षण उसमें जानना, स्वीकार करना, इसी का नाम अनेकांत है। वस्तु एक, धर्म अनेक। वस्तु एक, धर्म अनेक, और धर्म अनेक, अनेकांत। वस्तु एक और उसके अंत अनेक, अनेकांत, अनेकंत, अनेकांत। वस्तु एक और अंत अनेक हो गए। दूध, दूध का अंत क्या है? दूध का अंत दूध भी है। आप सीधा दूध पी लो, दूध का अंत क्या हुआ? दूध। दही, छाछ, लोनी, मक्खन, खीर, रसगुल्ला, मावा, बर्फी, कितने अंत हैं दूध के? अनेक। दूध एक, उसके अंत, इसके बाद वो दूध पलट जाएगा, दूध कुछ और बन जाएगा। अंत कितने? अनेक। चाय, रबड़ी, मतलब क्या क्या बन सकता है दूध से? तो दूध तो एक है और इसके अंत अनेक है। इसी का नाम अनेकांत है। कोई दूध को देख करके, कोई दूध तुम्हें दिखा रहा है और कहे ये रसगुल्ला है, तो तुम कह दो हाँ रसगुल्ला है। कोई दूध को दिखा रहा है, कहे ये मक्खन है, तो कह दो हाँ मक्खन है। नहीं, ये तो दूध ही है। तो अभी आपने जैन आगम को नहीं समझा। जैन आगम अनेक को स्वीकार करेगा। दूध को देख करके कोई कहे खीर है, हाँ खीर है। चाय है, हम क्या कह रहे हैं? दूध को देख करके चाय है, क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? हाँ, इसी का नाम अनेकांत है। आपने दूध के सारे धर्मों को जान लिया और स्वीकार कर लिया, तो क्या हुआ? इसी को क्या कहा? अनेकांत। और आप दूध को दूध ही कहते रहो, तो ये क्या हुआ? एकांत। दूध को चाय कह दो, चाय ही कहते रहो, नहीं खीर नहीं है, सोई लड़ाई होगी। वो कहेगा खीर है, तुम कहोगे नहीं है, तो क्या होगा? फिर लड़ाई होगी। और उसने कहा खीर है, तुमने कहा चाय है, उसने कहा रबड़ी है, उसने कहा रसगुल्ला है, उसने कहा मावा है, उसने कहा बर्फी है, और हमने कहा हाँ सब है। सबकी बात सही है। हमारे अंदर विनम्रता जाहिर हुई, अकड़ नहीं आई। एकांत में अकड़ है, अनेकांत में विनम्रता है। इसलिए अनेकांत धर्म है, एकांत अधर्म है। आप एक हो, वो कहते ना जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। जिंदगी एक है, जीने के तरीके हैं बहुत। दर्द एक है, सहने के तरीके हैं बहुत। बात एक है, कहने के तरीके हैं बहुत। और मौत एक है, मरने के तरीके हैं। ऐसे ही चीज तो एक ही है, लेकिन उसके धर्म अनेक हैं। अब आपको हमने गधा कह दिया, कहो आप गधा हैं कि नहीं? बताओ, अनेकांत क्या कहेगा?
आप कितने बार गधा बन चुके हो बताओ? कितने बार आप निगोद में जा चुके? कितने बार नरक में जा चुके? कितने बार नारकी बन चुके हो? क्या क्या नहीं बने हो? कौन सी दुर्गति प्राप्त नहीं की है? और आपसे किसी ने गधा कह दिया, आप लड़ पड़े, वो तू गधा, तेरा बाप गधा। अब अनेकांत धर्म जान लो जरा, अनेकांत जानो, बताओ उसने गलत कहा था? नहीं कहा। मुझे एक बात याद आता, उदाहरण याद आता है। एक बार किसी की शादी थी, तो शादी में कार्ड बनता है, कार्ड बना, कार्ड पे लिखा था, वो ऐसे ऐसे हाथ थे और लिखा था मंगलमय, मंगलमय मिलन, लिखा होता है कार्ड पे, ऐसे हाथ बने होते और लिखा होता है मंगलमय मिलन। हुआ ये, कार्ड छप गए, सब जगह बट गए। अब शादी थी तीसरे दिन, कोई एक मित्र ने कहीं पढ़ लिया होगा, तो उस पे लिख गया था दंगलमय मिलन। मां की जगह दा हो गया, तब क्या बोल गया? दंगलमय मिलन। अब किसी ने पढ़ा होगा तो उसने फोन किया, भाई साहब ये कार्ड पे क्या छपा है? सही लिखना था, मंगलमय लिखना था, जब वो क्या लिखा? उसने देखा, अब दूसरे दिन शादी, तीसरे दिन, अब नया कार्ड तो बन नहीं सकता और नया कार्ड छप के बट भी नहीं सकता। तो अब उसे बहुत गुस्सा आई जिसने प्रिंट किया था, और सीधा उसके पास गया, प्रेस के पास, कहते छापते हो, देखो ये क्या छापा है। बोले भाई साहब प्रूफ रीडिंग तो आपने ही की है, हमने जो लिख के दिया उसकी प्रूफ रीडिंग किसने की थी? आपने ही की थी, तभी तो हमने छापा है। हमें क्या मालूम गुलाब चंद छापना है या रामचंद छापना है, ये तो आप जानो, ये आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, प्रिंटर की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी है। आपको देखना था कौन सा नाम गलत छपा, कौन सा सही छपा, लड़के का छपा कि लड़की का छपा, ये आप जानो। तो मेरी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन वो तो गुस्सा में थे, गुस्सा में थे, तो उन्होंने पहले उन्हें थोड़ा ठंडा पिलाया, लस्सी पिलाई, लस्सी पिलाई तो थोड़े बहुत ठंडे हुए। वो मित्र तो थे ही, अब उसने मित्रता में बात की, अच्छा भाई साहब अब बताओ क्या कह रहे थे, देखो ये क्या लिखा है। तो उसने जरा कंधे पे हाथ रख के कहा, अच्छा ये बताओ ये सही लिखा है कि गलत लिखा है? तो बताओ जो सही लिखा है कि गलत लिखा है, तो ही बताओ। तो बोलो यार ये बात नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी कहा जाए फिर भी वो सही है, आपको शेर कहा जाए तो सही है। कोई आपको शेर कहता है तो कितने खुश होते हो, कुत्ता कह दे तो बताओ, कोई आपको शेर कहे क्या खुश हो जाते? नहीं मालूम शेर कौन है? त्रियंश जीव है वो, है ना। और शेर का तो हाँ, कोई डॉगी कह देता तो शब्द में कितनी ताकत है। लेकिन आपको कुत्ता कहे तो भी गलत नहीं है, गधा कहे तो भी गलत नहीं है, इंसान कहे तो भी गलत नहीं है, नारकी कहे तो भी गलत नहीं है, और देव कहे तो भी गलत नहीं है, और भगवान कहे तो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। क्योंकि तुम एक दिन भगवान हो सकते हो। वो भाभी निगम में से बोल रहा है। तो आपको नए का ज्ञान नहीं होने के कारण और अनेकांत धर्म नहीं समझने के कारण आप लड़ पड़ते हैं, फिर आप एकांत में पहुंच जाते हैं। नहीं मैं तो मनुष्य हूं, मैं गधा गाऊं, फिर बोले कि गधा गाऊं। फिर एक वो व्यंग याद आता है, जब एक व्यक्ति चिड़ियाघर देखने के लिए गया और चिड़ियाघर देख रहा था
तो उसके 4 बच्चे थे। 4 बच्चे तो पत्नी लिए थी, एक को यहाँ पकड़े, एक को यहाँ पकड़े, एक को गोदी में लिए, और एक अभी दिखाई नहीं दे रहा था। 4 तो ये थे और 2 वो पिताजी लिए थे। तो एक जे गले पे बैठा था, एक इस कन्हे पे बैठा था, एक की वो उंगली पकड़े थे। अब इतने सारे बच्चे और देखने गए क्या, चिड़ियाघर। तो अब बच्चे तो बच्चे, पापा ये क्या है? बोले ये शेर है। चुपचाप रह गया। बोले ये क्या है? बोले ये जेबरा है। बोले ये क्या है? ऐसे पूछते रहे बच्चे। तो इतने में वो गधा था, तो बच्चे ने जो सिर पे बैठा था उसने सिर पे, पापा ये क्या है? बोले ये गधा है। अब हुआ ये कि और आगे बढ़े तो फिर गधा मिला, तो थोड़ा सा डिफरेंस दिखा, तो उसने कहा पापा ये क्या है? बोले ये गधे की पत्नी है। अच्छी भाषा में बोला, ये गधे की पत्नी है। अब क्या बोले? तो उसने कहा ये गधे की पत्नी है। तो बच्चा बहुत देर तक तो चुपचाप रहा, फिर बोला पापा गधे भी शादी करते हैं? तो अब देखो 4 तो बलिए थी, 2 कंधे पे बैठे थे, एक को पकड़े घूम रहा था। तो बोले बेटा गधे ही शादी करते हैं। उसने अपनी भी तो कहने का मतलब ये है कि हमें अनेकांत जानना चाहिए। अनेकांत जानोगे तो निश्चित है आपके अंदर कभी अहंकार नहीं आएगा, आप सर्व धर्म को समझ सकोगे। आपसे कोई भगवान कह दे तो भी आपको अहंकार नहीं होगा, आपसे कोई शेर कह दे तो भी अहंकार नहीं होगा, और आपको कोई कुत्ता कह दे तो भी लड़ाई नहीं लड़ोगे। बोले हाँ मैं ये हूं। अनेकांत यही है। भगवान महावीर से किसी ने कह दिया कि भगवान महावीर तो अज्ञानी है, तो बाहर 2 लड़ पड़े उससे, मारामारी हो गई। एक बोला नहीं भगवान तो ज्ञानी है, भगवान महावीर तो ज्ञानी है। नहीं भगवान महावीर अज्ञानी है। अब हुआ ये, अब कौन जवाब दे? तो हुआ ये कि दोनों को भगवान के पास ले गए। भगवान से पूछा, ये कह रहा है कि भगवान आप अज्ञानी है और मैं कह रहा हूँ ज्ञानी है, बताओ बताइए सही क्या है? तो भगवान बोले इसकी भी सही है, तुम्हारी भी सही है। बोले कैसे सही है? बोले ये कह रहा है अज्ञानी है। बोले हाँ पहले मैं अज्ञानी था, ये कह रहा है ज्ञानी है, अब मैं ज्ञानी हूं। तो उन्होंने भूत निगम ने वर्तमान निगम ने दोनों को जोड़ दिया। पहले हम ऐसे थे, अब ऐसे। हम अज्ञानी भी थे और ज्ञानी भी, हम अज्ञानी भी हैं और ज्ञानी भी हैं। तो बोले अब वो क्या कहे? भगवान महावीर ही कह रहे हैं, अब किन से कहे? तो भगवान महावीर सही जवाब नहीं देते। तो क्या तुम्हारी खोपड़ी के अनुसार जवाब दें? तुम जैसा सोच रहे वैसा जवाब दें? वो अनेकांत धर्म के अनुसार जवाब दे रहे हैं। इसलिए अनेकांत में हम अज्ञानी भी हैं, अनेकांत में हम ज्ञानी भी हैं और अज्ञानी भी हैं। सिद्ध भगवान अज्ञानी भी हैं, सिद्ध भगवान ज्ञानी भी हैं। भगवान आदिनाथ ज्ञानी भी हैं, भगवान आदिनाथ अज्ञानी भी हैं। शेर की पर्याय में थे तो अज्ञानी थे भगवान महावीर, और अनंत की पर्याय में थे तो ज्ञानी थे। ये अनेकांत है। अनेकांत एक ही वस्तु में अनेक धर्मों को जो स्वीकार करे उसे अनेकांत कहते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों पर्यायों को एक ही द्रव्य में स्वीकार करे उसे अनेकांत कहते हैं। दैट्स ऑल। इसलिए अनेकांत धर्म जरूर जानो। अनेकांत धर्म नहीं जान पाया तो वो भगवान महावीर की वाणी कभी भी नहीं समझ सकता। उसके लिए भगवान की वाणी है ही नहीं, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता जिसके पास अनेकांत न। इसलिए अनेकांत जानना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न, लास्ट।